दुर्गाय नमः। जय माता दी। हर माता पिता का सपना होता है कि हमारे बच्चों के सारे कार्य समय से हो जाएं, पढ़ाई लिखाई जॉब और विवाह भी। तो लेकिन सारे काम हो गए हैं, अब बारी जब विवाह की आई है, जब विवाह की उम्र हुई है, तो बस विवाह होने में ही बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। रिश्ते आते हैं और ये लगने लगता है कि शायद अब शादी पक्की हो जाएगी, लेकिन पक्की हो ही नहीं पाती है और बहुत ज़्यादा परेशानी होती है जब बच्चों के विवाह नहीं होते हैं। तो आज हम एक ऐसा अचूक उपाय लेकर आए हैं कि जिसे करने के बाद जो जितने भी कुंडली में दोष होते हैं, कहते हैं ना कि सातवां घर पीड़ित है, तब बच्चे का विवाह नहीं हो पा रहा है, कुछ ग्रह नक्षत्रों का ऐसा प्रकोप है तो विवाह नहीं हो पा रहा है, कुछ ग्रह सातवें घर को पीड़ित कर रहे हैं क्योंकि सातवां ही घर विवाह का होता है तो विवाह नहीं हो पाता है। तो कारण चाहे कुछ भी हो, लेकिन विवाह हो ही नहीं पा रहा है बच्चों का। तो आज का जो अचूक उपाय है हमारा बहुत ज़्यादा, इसे करने के बाद 101% बच्चों के जितने भी विवाह में आ रही रुकावटें हैं, बाधाएं हैं, परेशानियां हैं, सब समाप्त हो जाएंगी। ऐसा हमारा इस उपाय पर विश्वास है और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को करा भी है और आजमाया भी है। इसीलिए आज हम इस उपाय को लेकर आए हैं। कहते हैं ना कि शिव जी की पूजा करने से या शिव जी का कोई भी उपाय करने से सारे दोष दूर हो जाते हैं और सारे ग्रह नक्षत्र जितने भी खराब हों सब अच्छे हो जाते हैं। एकमात्र शिवलिंग की पूजा करने से या अशोक सुंदरी की पूजा करने से, कुछ उपाय अशोक सुंदरी का करने से, तो अक्सर हम इसीलिए अशोक सुंदरी के ही उपाय लाते हैं या शिवलिंग के उपाय लाते हैं जिन्हें करने से सभी बच्चों के विवाह जल्दी से संपन्न हो जाएं। तो आज का भी हमारा जो उपाय है वह सोमवार को करना है। इसे सुबह भी कर सकते हैं और सुबह ही करें तो बहुत अच्छा है, नहीं तो शाम को यदि करें तो जो प्रदोष वाला टाइम होता है, 4-5 बजे वाला टाइम होता है, प्रदोष काल जिसे कहते हैं, तो उसमें ही करना चाहिए शिव जी का उपाय, और नहीं तो सुबह ही करना चाहिए। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और बहुत ही ज़्यादा फलदायी है। तो इस उपाय को लड़के लड़कियां भी खुद कर सकते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा उनके लिए। और यदि किसी कारणवश बच्चे जॉब पर हैं या बाहर हैं या नहीं कर पा रहे हैं, समय नहीं मिलता है, तो उनकी माताएं भी कर सकती हैं और पिता भी कर सकते हैं, कोई भी ऐसी परेशानी नहीं है। अब बताएंगे कि इसके लिए ज़रूरत क्या होगी। तो इसके लिए चाहिएगा 1 पान का पत्ता और 2 लौंग और 1 चुटकी चीनी और 1 चुटकी चावल और 1 सफ़ेद फूल और 1 छोटी सी कटोरी में हल्दी का घोला और 1 कलश पानी का। हमेशा ही बताते हैं इस उपाय को घर पर भी करना है थोड़ा सा, और मंदिर में, और थोड़ा सा मंदिर जाके करना है शिवलिंग के पास। और तो अब चलते हैं इस उपाय को बताने के लिए। घी का दीपक हम हमेशा बताते ही हैं कि घर में जब आप उपाय करें तो घी का दीपक जरूर से प्रज्वलित करें और पानी का कलश जरूर से रखें। नमस्कार, हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो वास्तु जी पर आपका बहुत 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 स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि जो आज हम उपाय बताने वाले हैं जो बहुत ही ज़्यादा चमत्कारिक है, बहुत ही ज़्यादा अचूक है, इस उपाय को और लोग भी करके इसका लाभ उठाएं और जल्दी से जल्दी उनके बच्चों के भी विवाह संपन्न हों। तो अब चलते हैं उपाय की तरफ और बताते हैं कैसे करना है। विधि एक सी ही होगी, चाहे आप सुबह करें चाहे आप शाम के समय करें प्रदोष काल में। तो करना क्या है कि सबसे पहले आप अपने घर के मंदिर के बाहर आसन बिछा के बैठ जाइए और उस आसन पर बैठकर घी का दीपक, जैसा हमने बताया था, एक घी का दीपक बना के प्रज्वलित कर लीजिए। 1 पानी का कलश रख लीजिए और एक छोटी सी प्लेट लेके जिसमें पान का पत्ता आ जाए, वो पूरा पत्ता आ जाए, जैसे छोटी इतनी प्लेट हो तो उसकी चिकनी साइड जो पान का पत्ता होता है और उस पर जो हमने हल्दी का घोला घुलवाया है उससे और अपनी रिंग फिंगर से, जो सूर्य की उंगली होती है,
उससे उस चिकनी साइड पर बीच में एक सतिया बना लीजिए सही सही। और सतिया बनाने के बाद उस पर सबसे पहले 1 चुटकी चावल रखिए और 1 चुटकी चीनी रखिए और उसके बाद 2 लौंग रखिए और उसके बाद एक सफ़ेद फूल रखिए, क्योंकि सफ़ेद फूल का भी बहुत ज़्यादा महत्व है। सफ़ेद फूल राहु शनि केतु सबके दोषों को दूर करता है यदि हम सफ़ेद फूल का उपाय करते हैं। इस प्रकार से उस पत्ते पर, पान के पत्ते पर आप सारी सामग्री रख ली आपने, चीनी रख ली, चावल रख लिए, 2 लौंग रख ली और एक सफ़ेद फूल रख लिया। अब उस प्लेट को जो आपने भगवान के आले में रखी है जिस पे पान का पत्ता है, ऐसे ही हाथ जोड़ के पहले गणेश जी महाराज से प्रार्थना करिए, फिर अपने इष्ट देव से प्रार्थना करिएगा और फिर उस जो प्लेट है जिसमें पान का पत्ता है उसको उठाने के बाद अपने हाथ में दोनों हथेलियों के बीच में रख के और आप अपने इष्ट देव का ध्यान करिएगा, शिव जी का ध्यान करिएगा, अशोक सुंदरी का ध्यान करिएगा। इस तरीके से अपने इष्ट देव सब भगवान का ध्यान करने के बाद जिन्हें आप ज़्यादा मानते हैं इष्ट देव, और अपने बच्चों की विवाह के लिए प्रार्थना करिए। बोलिए भगवान से मनी मन कि हमारे बच्चों की कुंडली में जितने भी दोष हैं, शादी में जितनी भी रुकावटें आ रही हैं और भी यदि कोई कारण हो तो भगवान कृपा करें और हमारे बच्चों की जल्दी से जल्दी विवाह संपन्न हो। इस तरीके से आपके मन में उस समय जो भी आए आप बोलें सच्चे मन से, तो देखेंगे कि कितनी जल्दी ही भगवान आपकी प्रार्थना स्वीकार करेंगे और जल्दी से जल्दी आपके बच्चों के विवाह होंगे। यदि माताएं कर रही हैं तो ये हमने विधि जो बताई, और यदि लड़के लड़कियां कर रहे हैं तो फिर वे अपने लिए विवाह के लिए प्रार्थना करें तो भी भगवान इतनी ही जल्दी सुनेंगे और जल्दी से जल्दी उनके विवाह संपन्न होंगे। अब क्या करें कि जब सब मन भर गया, अच्छे से सब हो गया, अब इस प्लेट को जिसमें पान का पत्ता है उसको उठा के और जो पानी में कलश में पानी रखा है उसको लेके आप शिव मंदिर पहुंच जाइए। बड़े शांतिपूर्वक, बड़े भाव विभोर से जाते समय किसी से मत बोलिएगा, घर में उपाय करते समय भी किसी से मत बोलिएगा। चुपचाप बड़ी श्रद्धा भाव से शांतिपूर्वक आप उपाय करिए घर में भी, और वहाँ भी मंदिर जाने के बाद भी आप 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए बैठिए, मन को शांत करिए, सोचिए बच्चों के विवाह के ही विषय में, और फिर शिव जी पर उसको जो लोटा लेके गए हैं, जो जल का कलश है, उससे नमः शिवाय बोलते हुए और शिव जी का अभिषेक करिए। सबसे पहले उसमें थोड़ा सा जल बचा लीजिए घर के लिए, और उसके बाद जो आप पान का पत्ता प्लेट में लेके गई हैं, माताएं गई हैं, यदि लड़के लड़कियां गए हैं, जो भी गए हैं, तो उस पान के पत्ते को निकाल के, और जो अशोक सुंदरी का स्थान होता है वह सभी जानते हैं, नहीं तो बता दें कि जो पीछे की साइड जो मोटी सी एक लाइन होती है जलाधारी पर, वह अशोक सुंदरी का ही स्थान होता है। और वह पान का पत्ता प्लेट से निकाल के उस पर चढ़ा दीजिए। जो पत्ते का नुकीला भाग है वह जलाधारी जहाँ से पानी बहता है उसकी तरफ होना चाहिए, और जो डंडी है पत्ते की वो शिवलिंग की तरफ होनी चाहिए। और ऐसे वहाँ पर रखकर और उस पर अपना सीधा हाथ रखकर और भगवान से, अशोक सुंदरी से प्रार्थना करिए विवाह के लिए, और देखेंगे आप कि कितनी जल्दी आपके फिर विवाह संपन्न होंगे। क्योंकि कहते हैं कि अशोक सुंदरी शिव जी की पुत्री हैं, और यदि हम उनकी पुत्री का विवाह उनकी पुत्री का पूजन करते हैं, कोई उपाय करते हैं, तो शिव जी महाराज बहुत ही जल्दी हमारी मनोकामना पूरी करते हैं, ऐसा कहा गया है और सब कहते हैं। तो इस प्रकार से आप ये उपाय करिएगा। बस आपका उपाय संपन्न हुआ और आके अपने घर पर आ जाइए। जो लोटे में जल लाए हैं उसको दरवाजे के दोनों तरफ आप डाल दीजिए, और फिर देखिए आज आपने उपाय ये करा बड़ी श्रद्धा भाव से, और 2-4 दिन बाद ही आपके बच्चों के रिश्ते आना शुरू हो जाएंगे सबसे पहले। और जब रिश्ते आना शुरू हो जाएंगे तो आप देखेंगे कि 2 से 3 महीने में आपके बच्चों के विवाह भी संपन्न हो जाएंगे। ऐसा हमारा विश्वास है और ऐसा इस उपाय का चमत्कार है। बहुत सारे लोगों ने इसे करा है, तो आप इस उपाय को करिए श्रद्धा भाव से और इसका लाभ उठाइए। धन्यवाद।